मसीह की परमेश्वर की दया के पर परमेश्वर आपके घरानों के ऊपर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर सदा 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 के लिए बने रहे प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों परमेश्वर के कलाम का आज का विषय है परमेश्वर के वचन को मानो, सुनो और मानो। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों हम सब जानते हैं हमारे लिए ये वचन कितना जरूरी है। मेरे अजीजों ये हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। जो वचन पढ़ते नहीं है मतलब खाते नहीं है वो अधूरे हैं मेरे अजीजों। उनके जीवन में समस्याएं आती जाती हैं। हालेलुया हालेलुया। सो वचन के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करें मेरे अजीजों। वचन आपको गाइड करता है मेरे अजीजों। वचन आपको आशीषित करता है मेरे अजीजों। वचन आपके आशीष के बंद रास्ते खोल देता है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों इसलिए परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाओ मेरे अजीजों। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो आशीष आपके रिलीज होनी है और परमेश्वर की ओर से रिलीज होनी है। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है डेविल की तरफ से भी हो जाए पर वो रहती नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो आशीषें रिलीज होती है वो सदा रहती है। हालेलुया हालेलुया। एक एग्जांपल है धन। देखिए वचन 10 के 22 में लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। हालेलुया। मतलब जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है वो क्या है? आशीष वाला होता है। तो उसमें कभी दुख नहीं आता, मतलब बीमारी नहीं आती, कष्ट नहीं आता, मुसीबतें नहीं आती। हालेलुया हालेलुया। वो कभी बीमारी मेरे नहीं लगता। हालेलुया हालेलुया। सो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। यिर्मयाह 11 की 1 से लेके हम 9 आयत तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह 11 की 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। हिंदी में 902 पेज है। 1050 है पंजाबी में। यिर्मयाह वो वचन जेड़ा यिर्मयाह ਨੂੰ यहोवा ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਪ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं सुनता। जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कहकर बांधी थी मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा और देखो वह पूरी हुई है। ये सुनकर मैंने कहा हे यहोवा ऐसा ही हो। आमीन 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 आमीन। यहोवा ने मैनू आख्या कि इन्हां सारियां गल्लां दी यहूदा दे शहरां अते यरूशलेम दे चौकां विच डोली बिठवा के तुसी इस नेम दीयां गल्लां सुनो अते तुसी उन्हां नू पूरा करो। क्यों जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਤਕੀਦ ਨਾਲ
ने मैनू 8 तक यीशु जी के नाम से आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समझते बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में आमीन आमीन आमीन। आप में से जो हाथ की बात नीचे कर ले, जो हड्डी वो हाथ नीचे कर ले। जो जिद्दी हैं वो हाथ नीचे कर ले। अब बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी, अब बहुत जिद्दी है, आप भी बहुत जिद्दी हैं। हालेलुया। जो जिद्दी नहीं है वो हाथ ऊपर करे, जो जिद्दी है वो नीचे कर ले। आप बहुत जिद्दी हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम जिद्दी नहीं है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और उसको मानेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है यिर्मयाह 11:1 में लिखा है, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हालेलुया। किसके पास पहुंचा? फिर किसके पास पहुंचा? हमारे पास। हालेलुया। इस वचन के वचन सुनो। हालेलुया। और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। हालेलुया। पहले सुनो। हालेलुया। फिर दूसरों को भी सुनाओ। हालेलुया। खुद सुना होगा तो दूसरों को सुनाओगे। हालेलुया। खुद मानोगे तो दूसरों को कहोगे मानो। हालेलुया। खुद हम चलते नहीं है, दूसरों को क्या कहेंगे हम चलेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। हालेलुया। मतलब सुन लिया, बैठ ना जाओ। हालेलुया। काम खत्म। सुन लिया, खत्म। हालेलुया। क्या करना है? दूसरों को भी सुनाना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे पास भी वचन पहुंचा है। हालेलुया। अगर किसी खुदा के दास ने सुना है तो हमें सुनाया। घर तो नहीं बैठे रहे। अगर वो घर बैठे रहे तो हमारे पास पहुंचता नहीं। हालेलुया। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अब हमें अपना फर्ज निभाना है। हालेलुया। उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शापित है वे मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना सुने। हालेलुया। ना माने। श्रापित है जो इस वचन को सुनता है फिर क्या करता है? मानता नहीं है। हालेलुया। वो श्रापित है। हालेलुया। तो आपको पता है श्राप कहाँ जाता है? 4 पीढ़ियों तक जाता है। हालेलुया। आप सब सुनते हैं, आप सब मानते हैं? हाथ ऊपर करके बताएं। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप श्रापित नहीं हैं, आप क्या हो? हालेलुया। आपकी 4 पीढ़ियां भी क्या होंगी? हालेलुया। जिससे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय जे कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैंने मैं तुम्हें देता हूँ उन सब का पालन करो। हालेलुया। मिस्र की देश को क्या कहा जाता है? था लोहे की भट्टी। क्यों कहा जाता है? मेरे अजीजों, इस्राएली वहां उस लोहे की भट्टी में क्या थे? गुलाम। उस देश में इतना पाप था और वो वहां का राजा क्या करता था? इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार करता था। वो थक जाते थे, उनको दोबारा डबल काम कराता था। हालेलुया। वो तब क्या बनाते थे? वहां ईंटें बनाते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो वो मतलब के
दुहाई दे रहे थे एक तरह। कितने वर्ष से वहां वो 40 गुलाम थे? 40 कितने वर्षों से वहां से वो आजाद थे? कितने वर्षों से आजाद थे? 40 गुलाम थे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से 430 वर्ष से वो वहां गुलाम थे। हालेलुया। 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 तो मेरे अजीजों, उस लोहे की भट्टी जहां वो गुलाम थे, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने क्या किया? उनको तात मिस्र देश से निकालने के समय जे कहकर बांधी के मेरी सुनो। उनको क्या कहा? मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो। हालेलुया। अब आशीषित कौन होता है? जो पहले सुनता है फिर उसकी पालना करता है। हालेलुया। आज हमारे पास से शीशियां आती हैं, फिर रुक जाती है, आती है रुक जाती है, आती है रुक जाती है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमारे काम बनते हैं, एकदम रुक जाते हैं। हालेलुया। आज हम आनंदित है, फिर हम कुरकुराने लगते हैं। हम क्या लड़ते झगड़ते हैं। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन की पालना से नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए पाप बुराइयां बार बार आती है, बीमारियां आती हैं। हालेलुया। ये ऐसे करते थे, ये इजराइली ऐसे करते थे। छुड़ाने के बाद भी मिस्र से इन्होंने ऐसे किया। कुछ दिनों का जो वो रास्ता था, कितने वर्ष लगे? 40 वर्ष लगे। हालेलुया। हो सकता है आज हमें भी उतना समय ना लगता है शिक्षा प्राप्त करने, परंतु वो क्यों लग रहा है? क्योंकि हम भी सेम वैसा ही कर रहे हैं जैसे इजराइली करते थे। हालेलुया। हम सुनते हैं परमेश्वर ने क्या से, वैसे उनकी क्या करो? पालना करो। पर आज हम भी वैसा नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमें आजाद किया, आजाद कर दिया, परंतु आज भी हम कहीं ना कहीं बंधनों में हैं। हालेलुया। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। हालेलुया। जो सुनेगा और उसकी पालना करेगा वो परमेश्वर का क्या होगा? प्रजा होगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहराऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अक्सर एक पिता के बच्चे वो सबको नहीं कह सकता। हालेलुया। उसको पता कि ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि सब मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। आत्मिक रीति संसार की बात कर रहा। हालेलुया। आत्मिक रीति से भी हम ये नहीं कह सकते कि सब हमारे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है कि तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शब्द मैंने तुम्हारे पितरों से खाई, हालेलुया, हमारे बाप दादों पुरखों से खाई थी परमेश्वर के शब्द, पहले तो आजाद किया, फिर क्या शब्द खाई थी? किसको ज्यादा शब्द वो हाथों पर करे, किसको ज्यादा शब्द? कनान देश में लेके जाऊंगा। हालेलुया। जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो कनान देश को है किसको? स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। सब मेरे अजीजों, परमेश्वर ने शब्द खाई थी हमारे पुरखों से, बाप दादों से, पितरों से, कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुमको दूंगा और उसे पूरी करूंगा। और देखो वह पूरी हुई। जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं वो देश में तुझे दूंगा। कहते मैंने शब्द कही थी पूरी करूंगा, मैंने उसको पूरी किया भी है। हालेलुया। आज वही उस कनान देश में है, वही वहां रह रहे हैं,
जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। से पालन कर रहे हैं, वो इस वक्त कहाँ है? कनान देश में। हालेलुया। जहाँ आशीषों की नदियां बह रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ दानों पर दानों की नदियां बहती हैं। हालेलुया। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। जहाँ लिखा, ये सुनकर मैंने कहा ये यहोवा ऐसा ही हो। हालेलुया। जिरमाया आगे से क्या कहता है? ये परमेश्वर जैसा तुमने कहा है वैसा ही हो। किसके जीवन में हो? हमारे जीवन में हो। हालेलुया। हालेलुया। कुछ मेरे भाई बहनों को पिछले समय में कहा था, आपने जो मांग लिया अब मांगना छोड़ दे। परमेश्वर कहते हैं मांगते ही रहता है। हालेलुया। उससे ज्यादा आप धन्यवाद करें। हालेलुया। जैसे ही आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे आपके जीवन में वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने शीश पाई, उनके जीवन में परमेश्वर ने किया। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर तुमने मुझे दे दिया तो परमेश्वर वापस ले देगा। हालेलुया। आपने विश्वास किया, दे दिया पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर क्या फिर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ लिखा है 6 आयत में, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या प्रचार कर। क्या है? हालेलुया। कहाँ? यहूदा के नगरों में और यरूशलेम के सड़कों पर। हालेलुया। इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। हालेलुया। हम सबको अनाउंसमेंट करते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहीं भी अनाउंसमेंट होती है तो हम क्या कहते हैं? सुनो सुनो सुनो। हालेलुया। यही कहते हैं ना? सुनो सुनो सुनो। सुन लिया, अब इसके ऊपर अमल करो। हालेलुया। हालेलुया। कहते सुनो और उसके अनुसार चलो। हालेलुया। क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से जिताता आया हूँ। मेरी बात सुन। हालेलुया। दृढ़ता से, बड़े कितने में मजबूती से आपके पितरों को, आपके पुरखों को, जिनको मैं मिस्र देश से गुलामी से आजाद करके लेके आया, और मैंने उनको एक ही बात कही। क्या कही? मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुन। मतलब कि मेरा वचन सुन। हालेलुया। क्या सुनो? किसका वचन? परमेश्वर का। हालेलुया। परंतु उन्होंने सुना? उन्होंने सुना? नहीं। आपने सुना? किसने सुना? हाथ ऊपर करें। किसने माना? हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हमने सुना है, माना है, तो हम आशीष डेफिनेटली आशीष। पर हमारे पुरखों ने क्या किया? नहीं सुना। नहीं सुना। हालेलुया। और ना मेरी बातों पर कान लगाए। हमने कान कहाँ लगाने? बातों पर। हाँ जी। वचन पर। आज लोग कान कहाँ लगाते हैं? कभी उनकी आवाज, कभी उनकी बातों पर, कभी उनकी बातों पर, कभी उनकी बातों पर। हालेलुया। हालेलुया। उसको बताया, मुझे क्यों नहीं पता? हालेलुया। हालेलुया। मुझे भी पता होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। अगर मुझे नहीं पता तो दूसरों को क्यों पता है? हालेलुया। 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 तो परमेश्वर क्या कहता है? कहाँ कान लगाने हैं? हालेलुया। हालेलुया। किंतु अपने अपने बुरे
मन के हठ पर वो चलते रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है अपने समझ पर क्या है भरोसा न करना, अपने समझ का सहारा न लेना। हालेलुया। वरन संपूर्ण मानसो यहोवा का भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। वो आपके मार्ग सीधे कर देंगे। हालेलुया। हमारे पुरखा क्या करते थे? अपने बुरे मन से ही चलते थे। हालेलुया। वो कठोर थे, वो जिद्दी थे, हठ के साथ चलते रहे। हालेलुया। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। अब दो बातें मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, मानेंगे तो आशीषित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उसको अनसुना कर देंगे, नहीं मानेंगे तो हम श्रापित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। कौन चाहता है कि मेरे जीवन में दो ऑप्शन आए? हालेलुया। हालेलुया। कौन चाहता है कि मेरे जीवन में सिर्फ आशीषें आए पर मुझे कुछ भी करना ना पड़े? हाथ ऊपर करें। कौन चाहता है कि मेरे जीवन में सिर्फ आशीषें आए, बरकतें आए, दानों वरदानों से मैं भरा रहूं, घर में मेरे खुशियां आए, झुमटी हो, बरकतें हो, शांति हो, प्रेम से हम सब भरे रहे? कौन चाहता है कि मेरे जीवन में आए? हाथ ऊपर करें। आप नहीं चाहते? हालेलुया। आप सब ऊपर करें, अच्छे ढंग से करें। आप नहीं चाहते? आप आशीषें नहीं चाहते? आप बरकतें नहीं चाहते? हाथ ऊपर करें। आप सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीषें आए पर मुझे कुछ ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। 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 एक कमरा तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हालेलुया। पहले तो उसको नींवों से क्या है खोदा जाता है। हालेलुया। उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। हालेलुया। उसके ऊपर फिर दीवारें बनाई जाती है। अगर वो थोड़ा बड़ा हो तो उसके चारों तरफ पिलर भी डाले जाते हैं। हालेलुया। ताकि जब उसके ऊपर छत पड़े तो वो उसके वो छत, मजबूत छत, उसको क्या है पिलर पकड़ सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, हमने इसको सुनना है और मजबूती से क्या करना है? पकड़े रहना है। हालेलुया। फिर इसके ऊपर चलना है। मेरे अजीजों, जहां बरकतें हों, जहां खुशियां हों, जहां आशीषें हों, उस रास्ते पे चलते चलते हमें बहुत आनंद मिलता है। हालेलुया। बहुत खुशी देती है। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ कोई दुख नहीं होता, वहाँ बीमारी नहीं होती, वहाँ श्राप नहीं होते। हालेलुया। तो इस रास्ते पे जब आप चलते हैं तो क्या मेरे अजीजों फिर भी आप दुखी होंगे? क्या आप ऐसे ऐसे करते हैं? आप आनंदित होंगे मेरे अजीजों। पर जिस रास्ते पे आप चल रहे हो मेरे अजीजों, जब लोग आपको देखेंगे, आपके आनंद को देखेंगे, क्या आपको नहीं पूछेंगे? हालेलुया। फिर आपको क्या है उनको बताना है इस आनंद का कारण क्या है। हालेलुया। तभी परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि मेरे देख जहां आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बताता है कि मेरे वचन को सुनो और मानो, तब हम आशीषित होंगे। मेरे कोई किसी का ऑपरेशन नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का चिन्ह है, क्या है ये? प्लस ये मतलब इसका क्या है? ये प्लस करता है। प्लस मतलब जमा करता है, प्लस मतलब बढ़ाता है, कभी जो माइनस नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीषें आए, बरकतें आए, खुशियां आए, तंदुरुस्तियां आए, तो हमें इस वचन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब हम आशीषित होंगे मेरे अजीजों। कोई पाप, कोई बुराई, कोई डेविल आपकी आशीषों को कभी भी आपसे छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। 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 और हमें मेरे अजीजों इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना होगा, फिर उसके ऊपर चलना होगा मेरे अजीजों। जब हम चलेंगे ये रास्ता सुखड़ा है। हालेलुया। पर जाता कहाँ है? स्वर्ग की ओर। कहाँ जाता है? हालेलुया। हालेलुया। इस रास्ते पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। ये रास्ते पे किसी को दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। पर रास्तों के चारों तरफ आपको खाइयां मिलेंगी, आपको बीमारियां मिलेंगी, आपको कैसे कैसे जीव जंतु मिलेंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम्स समस्या मिलेगी आले दुआले, पर ये जो रास्ता है ये क्या है? आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें कोई पापी नहीं चल सकता, इसमें कोई पापी नहीं चल सकता। हालेलुया। जो क्षमा मांगेगा और जो परमेश्वर को ग्रहण करेगा वही चलेगा। हालेलुया। 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 अपना जहाँ कोई फाड़ने वाला सिंह मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सिंह मतलब जी। फाड़ने वाली बुराई। हालेलुया। मेरे चीजों कि वो रास्ता है जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। अगर हम चाहते हैं हम आशीषित हों, हमारे परिवार आशीषित हों, तो अपने घर से सबसे पहले तू मैं कुछ छोड़ दो। आप विश्वास की गंदी आत्मा को ब्रेक करें। छोटी छोटी बातों पे जिद्दीपन छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। एक ने काम नहीं किया दूसरा कर ले, पर गुड़गुड़ाहट करके वो काम किया भी उसमें भी आशीष नहीं आएगी, चाहे आप अपना घर क्यों न सवार दें। हालेलुया। घर साफ सुथरा लगेगा पर वहां गुड़गुड़ाहट की गंदगी होगी। हालेलुया। सो मेरे असीसों, अपने आप को स्वच्छ करें। हालेलुया। वो पुराने बुजुर्ग क्या कहते होते थे? दूसरों की पीढ़ी देख रहे हो, पहले अपनी पीढ़ी पे सोटा करो। हालेलुया। तो सब अपनी अपनी ही पीढ़ी के पीछे सोटा किया करें। कौन फेरेगा? बाकी ने सोटे को आते। हालेलुया। फेरे। हालेलुया। हम दूसरों के मुंह से निकालने से बैठ रहे हैं, हम अपने अपने को भी वॉच लें, अपने दुख दूर कर ले, तो मेरे अजीजों सब कुछ हालेलुया। फिर देखना आशीष ही आशीष होगी। ये पूरा 1 वीक हमारे पास है। हालेलुया। एक एक दिन आपके लिए आशीष लेके आएगा, एक एक पल आपके लिए आशीष लेके आएगा। और अगले संडे जितने बैठे हैं ये सब जहाँ की वो हैं आमीन। चाहते हैं सब हो अपनी आंखों को बंद करो, सिर को झुकाएं। धन्यवाद पिता, हमने आपके पवित्र कलाम को सुना है पिता। आपने यिर्मयाह से बात की पिता। यिर्मयाह 11:1 से लेकर 8 तक आज हमने सुना पिता कि आपने कैसे हमारे पुरखों को, बाप दादों को पिताजी
जो 430 वर्ष से पिता गुलाम थे, आजाद किया पिता। और पिता उनको साथ वादा किया कि उनको आप कनान देश में लेके जाएंगे जहां दूध और शहद की नदी बहे। परंतु पिता उन्होंने आपकी नहीं मानी, वो बुरे मन से हाथी करते रहे और कनान देश में पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही मर गए पिता। और आगे उनके बच्चे पिता, उनमें से पिता यहोशू और कलेब कनान देश में पहुंच नहीं पाए पिता, और लॉर्ड के साथ कुछ और लोग पहुंचे पिता, पर जिनके साथ आपने वादा किया था वो नहीं पहुंच पाए पिता। दया के सागर आज हमने जाना है कि अगर हम आपके वचन को सुने और उस पर चलने लगे, मानने लगे, तो हम बहुत आशीषित होंगे। हाँ पिता, हम वादा तो नहीं करते पिता, तो अक्सर हम वादा निभा नहीं पाते पिता, परंतु हम चाहते हैं पवित्र आत्मा जी, हम अपना सारा कंट्रोल आपके हाथ में देते हैं और चाहते हैं कि आप हमें चलाएं, ताकि हम जैसा आप चाहते हैं आप हमसे वैसी ही महिमा लें पिता। हम आपके वचन को माने और उस पर चलने पाए और हमारे घराने आने वाली पीढ़ियां तक आशीषित हों। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद पिता, इसमें आप ही हमारी सहायता करें पिता। हम अपने दिलों को दरवाजे खोलते आइए, आके सिंहासन लगाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाइए पिता। और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल हमेशा हम सबके जीवनों में सदा सदा के लिए बना रहे पिता। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। दिया के सागर कोई वैरी कनेक्टिविटी को अंतकाल की शक्ति को पाप रही हमारे पिता, हमसे आपके वचन को कभी भी चुराने ना पाए। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। हम सिर्फ आपका वचन सुनने सुनाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम में बने रहने वाले हो जाए। प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन के हमें ब्लेस किया पिता, हमारी पीढ़ियों को ब्लेस किया। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 के अनुसार इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।